बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन हब पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है, जो इकोनॉमिक्स के लिए ये परेशान है या उनकी क्लासेस मिस हो गई हैं या कोई भी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से उनको जो सिलेबस को कवर करना है और कैसे करना है ये बात समझ में नहीं आ रही। तो मेरे पास एक इस वक्त प्लानर मौजूद है, जो आप ये कह सकते हैं जो आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी करवा सकता है। ठीक है, अगर आप उस प्लानर को फॉलो करते हैं और उस प्लानर के जो है वो मुताबिक तैयारी करते हैं तो आप विद इन 2 वीक्स अपने इकोनॉमिक्स के जो यूनिवर्सिटी का पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है उसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपने सिर्फ जो है वो 5 मिनट में मेरी बात को गौर से सुनना है और इसके अकॉर्डिंग जो हम तरतीब सेट करेंगे क्वेश्चंस की, आपने उनको गौर से देखना है। तो आपको जो है चीज़ें बहुत सी क्लैरिफाई हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि आपके जो इकोनॉमिक्स का जो स्केड्यूल है उसके 2 पोर्शंस हैं, यानी एक माइक्रो पोर्शन है और दूसरा मैक्रो पोर्शन है। ठीक है, दोनों में से मिलके जो है वो पेपर बनेगा और आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी का जो पेपर का पैटर्न है वो ये है कि आपको 100 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें जो गिवन होंगे वो 8 क्वेश्चंस होंगे, यानी 8 सवाल आपको गिवन होंगे। उन 8 में से आपने कोई से 5 सवालात जो हैं वो हल करने हैं और ये सारे ही एक्सटेंसिव क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और डिटेल्ड क्वेश्चन होंगे। तो आपने उन 8 क्वेश्चंस में से कोई से 5 सवालों को सॉल्व करना है और वो हर सवाल के 20-20 नंबर होंगे और नतीजा ये होगा कि आपको जो है वो टोटल 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होगा। अब आम तौर पे ऐसे होता है कि जो एग्ज़ामिनर है वो आम तौर पे जो 5 सवालात हैं वो माइक्रो पोर्शन में से देते हैं एग्ज़ाम में और जो बाकी के 3 सवाल हैं वो एंड से मैक्रो पोर्शन में से दे देते हैं। लेकिन बहुत रेयर ऐसा भी देखने में आया है कि जो माइक्रो और मैक्रो दोनों में से 4-4 सवालात जो है वो फाइनल पेपर में आते हैं। ठीक है जी, खैर आपने तो चूँकि टोटल कुल मिला के 5 सवाल करने हैं और आपके पास ओपन चॉइस है कि आप किसी भी पोर्शन में से जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि बच्चे आम तौर पे या माइक्रो पोर्शन पूरा तैयार कर लेते हैं या मैक्रो पोर्शन, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा सूटेबल नहीं है उनके लिए, बिकॉज़ अगर आप सारा माइक्रो पोर्शन तैयार कर लेते हैं तो उसमें से भी हो सकता है 4 या 5 सवालात आएँ और मे भी उनमें से कोई एक आध सवाल ऐसा हो जो आपको ना आता हो और एट द एंड ऑफ द डे आपका पूरा जो पेपर है वो सॉल्व ना हो। तो मेरे पास जो एक स्कीम है, रैपिड प्रिपरेशन स्कीम मैंने बनाई है, इसको आपने ज़रा गौर से समझते हुए पढ़ना है और ये इम्पोर्टेंस के लिहाज से मैंने इसको हायरार्की बनाई है, यानी जो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आप सबसे पहले करेंगे और उनके पेपर में आने के चांसेस भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि कितने हैं। तो देखते हैं कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना चैप्टर 1 को देखना है और चैप्टर 1 में से आपने सबसे पहले रॉबिन और मार्शल की थ्योरी कर लेनी है, क्योंकि पेपर में आप ये कह लें कि 80 to 90% जो चांसेस होते हैं वो इन्हीं थ्योरीज़ के आते हैं। ठीक है, अब पेपर बड़ा डिफरेंट जो है ना वो फॉर्मेट का आ सकता है, सॉरी क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्मेट का आ सकता है। आपको रॉबिन की थ्योरी के बारे में ही सिर्फ पूछा जा सकता है या सिर्फ मार्शल की थ्योरी के बारे में पूछा जा सकता है, उनके मेरिट्स डीमेरिट्स वो सारी एक्सटेंसिव चीज़ें आप लिखेंगे उसमें। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है, पास्ट में ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कि वो कहते हैं कि डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में एक्सप्लेन करें, तो फिर आप थोड़ा सा एडम स्मिथ की थ्योरी को ऐड करते हैं, थोड़ा सा रॉबिन को, थोड़ा सा मार्शल को। लेकिन अगर इन सारों का क्रक्स निकाला जाए ना तो हम ये समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने के चांस होते हैं वो रॉबिन और मार्शल की थ्योरी अलग अलग या फिर इनका कंपैरिजन। तो अगर आप ये दोनों थ्योरीज पढ़ते हैं तो आपके लिए खासी आसानी हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले इन 2 क्वेश्चंस को बड़े ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, रेडी कर लेना है। उसके बाद इसी चैप्टर में से आपने आना है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये भी आपने एक्सटेंसिवली तैयार करना है। ठीक है,
उसके बाद अभी आपने जो इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स है इसको फिल वक्त छोड़ देना है। डन हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आ जाना है आपने चैप्टर नंबर 2 में से, और चैप्टर नंबर 2 में आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और आप ये समझ लें कि इन तीनों में से भी एक क्वेश्चन लाजमी है जिसके 95% चांसेस हैं कि वो जो फाइनल पेपर है उसमें आएगा, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और उसके बाद इंडिफरेंस कर्व। तो आपने इन तीनों क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आप ये समझ लें कि अगर आप पहले चैप्टर के वो 2 सवाल और दूसरे चैप्टर के 3 सवाल, ये टोटल मिला के 5 सवाल करते हैं, तो इन 5 में से यूनिवर्सिटी के पेपर में 2 सवाल मस्ट आ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पे। अब चैप्टर नंबर 3 पे 2 ही मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड, ये एक क्वेश्चन, इसी तरह सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई एक क्वेश्चन, या फिर इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप्स एंड मेजरमेंट्स। ये 3 सवाल आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो इन तीनों में से भी एक क्वेश्चन के आने के 90% चांसेस होते हैं। अब देखें, अभी तक आपने 3 चैप्टर्स जो ऊपर पढ़े, तीनों चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट आ गया। डन हो गया। अब आपने इन 3 चैप्टर्स के बाद चैप्टर 4 पे जाने के बजाय आपने आ जाना है मैक्रो पोर्शन के ऊपर, और मैक्रो पोर्शन पे आपने सबसे पहले इसका चैप्टर नंबर 1 यानी नेशनल इनकम वाला चैप्टर करना है। अब नेशनल इनकम के 2 ही क्वेश्चन हैं जिनके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन के आने के। पहला है कि नेशनल इनकम एंड इट्स वेरियस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है जी, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल, वो सारी इनकम्स इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। डन। इसके फार्मूलाज के साथ, इसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स के साथ इसको प्रिपेयर करना है। एंड देन सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम को मेजर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, तो इस पे आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि इसके आने के चांसेस भी 90% से ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 2 जो मैक्रो पोर्शन का है। अब वो चैप्टर नंबर 2 पे होगा पब्लिक फाइनेंस का। ठीक है, अब उसमें आपने क्या प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आपने टैक्स के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, यानी टैक्स क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और कैनन ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, या कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या होते हैं। ये एक क्वेश्चन टैक्स का आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपने ज़कात और उशर का करना है। ठीक है, यानी ज़कात क्या होती है, इसका इस्लाम में जो इकनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो क्या है, और तीसरा रोल ऑफ स्टेट इन इस्लाम क्या है। इन तीनों में से भी एक क्वेश्चन कंफर्म है जो कि आएगा। ऊपर वाले 2 क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। डन हो गया। और थर्ड नंबर पे फिर आपने आ जाना है मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पे। मैथमेटिकल ऑफ पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसमें या कॉस्ट का क्वेश्चन आता है या रेवेन्यू का क्वेश्चन आता है। 80% जो चांसेस हैं वो कॉस्ट के क्वेश्चन के होते हैं, बाकी 20% जो चांसेस हैं वो रेवेन्यू के होते हैं, लेकिन दोनों मिलते जुलते हैं। चंद एक कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंस हैं। मैंने इस पे जो है वो कॉस्ट के जो है ना थ्योरीज़ हैं उसके ऊपर मैंने जो मैथमेटिकल पोर्शन की एक वीडियो जो है वो 3-4 महीने पहले अपलोड की थी, तो आप वहाँ से उसको भी तैयार कर सकते हैं। वो 10-12 मिनट का एक लेक्चर होगा, उसके अंदर आप उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो इस क्वेश्चन में ना ये जो लास्ट में मैंने मेंशन किया है, इस क्वेश्चन में फ़ायदा ये होता है कि आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स बड़े आराम से आ सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, आपने इस क्वेश्चन को हर सूरत प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो अब आप गौर की ज़रा करें, आपने चैप्टर 1, 2, 3 यहाँ से किए और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 यहाँ से किए। इन 6 के 6 चैप्टर्स में से 6 सवाल यानी एक एक सवाल लाजमी आना है। तो आपके पास अभी भी बोर्ड में जाके, यूनिवर्सिटी में सॉरी जाके, एक क्वेश्चन की ऑप्शन होगी। ठीक है, जो आपके पास होगी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ये क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। अच्छा, जब आपके ये चैप्टर्स हो जाएँ तो फिर उसके बाद आपके पास अगर मज़ीद टाइम होता है तो फिर आप ये 2 क्वेश्चन और कर लें, यानी थ्योरीज ऑफ रेंट एक पढ़ लें और एक थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ लें, जो मैंने यहाँ चैप्टर नंबर 4 में मेंशन की है। इन दोनों में से भी एक थ्योरी आने के चांसेस 90% होते हैं। डन हो गया। और अगर टाइम मज़ीद मिलता है तो आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन करें। अच्छा, अब आ जाएँ वो बच्चे जो पेपर में थ्योरेटिकल पोर्शन से ज़्यादा जो मैथमेटिकल पोर्शन है या आप कह लें ग्राफिकल पोर्शन है वो करना चाहते हैं। तो फिर वो बच्चे ये जो है ना, ये चैप्टर नंबर 6 को लाजमी प्रिपेयर करें। मोनोपली, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपलिस्टिक कंपटीशन, इनमें से भी एक क्वेश्चन लाजमी आना है। तो अगर आप ये वाले सवाल जो मैंने लिखे हैं इस वक्त ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके इनमें से
8 के 8 क्वेश्चंस जो हैं वो रेडी हो जाएंगे उस एग्ज़ाम के लिए। अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास जितना टाइम बचता है, आपके पास जितना वक्त कम है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के पहले 2 क्वेश्चंस करें जो मैंने मेंशन किए हैं, फिर चैप्टर नंबर 2 करें, फिर चैप्टर नंबर 3 करें, फिर मैक्रो पोर्शन पे आएँ, उसका सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 करें, फिर चैप्टर नंबर 1 करें, फिर चैप्टर नंबर 2 करें। ये इंशाल्लाह आपके 6 सवाल कवर कर देगा। डन हो गया। और अगर इसके बाद भी आपके पास थोड़ा टाइम बचता है और आप और ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो फिर आप चैप्टर नंबर 2 में जो पब्लिक फाइनेंस था, एक डिफरेंस कर लें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस, ठीक है जी, तो वो कर लें। और यहाँ से पहले चैप्टर से आखिरी सवाल यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इकनॉमिक्स कर लें। तो इस वक्त मैंने आपके सामने कोई तकरीबन 15-16 क्वेश्चंस जो है वो बताए हैं। अगर आप इन 15 से 16 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, देखें आप डेली का एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, आप डेली एक दिन का एक सवाल प्रिपेयर करें। अगर आप एक दिन का एक सवाल प्रिपेयर करते हैं तो इट मीन्स ये 16 दिनों में ये ऑब्जेक्टिव आप फाइनल कर लेंगे। तो अगर आप 16 दिनों में ये 16 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इट मीन्स आप जो यूनिवर्सिटी का पेपर है उसको देने से पहले इस काबिल होंगे कि आप 100% पेपर को अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह, और कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। तो आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है। बाकी हम इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस पे एक जो है वो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। हम इनमें से डेली कोई एक क्वेश्चन जो है उसको अपलोड किया करेंगे, उसको आपने लाजमी देखना है और उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। और जहाँ जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है और कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपने उसका लाजमी फ़ीडबैक देना है। और ये थी जी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह कल फिर किसी एक टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।